महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के पास हैं। यहाँ पर कुछ भिक्षु लोग हैं जो त्रिपिटक पूजा में जो शामिल हुए हैं, उनको खीर खिला रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये लोग बहुत ही श्रद्धा से आते हैं और यहाँ आकर ये भगवान बुद्ध जो खीर खा के ज्ञान प्राप्त किए हैं, यहाँ पर वो खीर बांटते हैं और पुण्य के भागे बांटते हैं। आइए हम जानने का कोशिश करते हैं क्या उनका उद्देश्य है, क्या श्रद्धा है। श्रीलंका से आए, हम इंडिया से हैं, लेकिन श्रीलंका में पढ़ाई की है। श्रीलंका में पढ़ाई किए हैं। अभी आप बोध गया में हैं। त्रिपिटक में आचार्य के लिए आए हैं। तो ये आप तो खीर वितरण कर रहे हैं, क्या उद्देश्य आपका है? यानी कि जो हमारे यहाँ की है पूजनी भिक्षुनी धम्म शांति जी, जो श्रीलंका से है, उनकी एक इच्छा है कि बुद्ध की पवित्र भूमि है, बुद्ध की पवित्र भूमि में ये जो खीर दान है कि बुद्ध का दिया हुआ पहला आहार है, तो ये ऐसे लोगों को बांटे। इस खाने की वजह से जो श्रीलंका में अभी जो अनहोनी हो रही है, बहुत सारा बाढ़ आया है, उनके बहुत सारे घर के घर उजड़ गए हैं, तो उन घरों को पुण्य अनुमोदन करने के लिए सारा वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत ही उनका जो स्वभाव है करुणावान है, बहुत ही करुणाशाली है। तो ये जब वो पुण्यभूमि में आए तब से उनकी इच्छा है कि हम जो है तो ऐसे जो लोग हैं जिनको आवश्यकता है, ऐसे यानी कि ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करना चाहिए। आप भिक्षुनी कब से बने हुए हैं? मुझे भिक्षुनी बन के अभी 8 साल हो गए हैं। 8 साल से हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो बौद्धिस्ट हैं, जो उपासक हैं, उनका क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि भगवान कहते हैं जो मुझे देखता है, जो धर्म को देखता है वो मुझे देखता है। तो लोग अगर सभी लोगों का कर्तव्य कि पुण्य की भूमि में है, इस पुण्य भूमि में हर कोई सत्य का आचरण करके, यानी कि जो पंचशील है, इस पंचशील का आचरण करके आप अपना जीवन अच्छे तरीके से, जो मानव जीवन है, मानव का उद्देश्य है कि औरों के कल्याण के लिए और खुद के कल्याण के लिए सत्कर्म करेगा। हर कोई सत्कर्म करेगा, हर कोई यानी कि कुशल कर्म करेगा तो अकुशल होगा ही नहीं। अगर अकुशल हुआ नहीं तो जीवन में कुछ होगा। आप लोग देश विदेश से आते हैं, लेकिन हम यहाँ लोकल हैं, ऐसा हम देखते हैं कि दीपक तरह अंधेरा है। लोग दूर दूर से आकर उपासक बने हुए हैं, बुद्धिस्ट बन रहे हैं, लेकिन गया के जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान बुद्ध को, यहाँ पर भी बुद्धिस्ट की कमी है। ऐसा नहीं है, बुद्धिस्ट कोई एक जाति, कोई एक जमात ही बुद्धिस्ट नहीं है। जो भगवान के विनय को धारण करता है, भगवान के धर्म को पालन करता है, बुद्धिस्ट है। तो यहाँ में भी हम प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल हमने एक सामने लिया था, तो अभी भी हमारे साथ है। और हमारा प्रयास है कि यहाँ के लोगों में भी वो परिवर्तन आए और यहाँ की खुद के लोगों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम इतनी पुण्य भूमि में रहते हैं, भगवान को वंदना करने के लिए देश विदेश से लोग आते, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट हुए। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका हर किसी का कर्तव्य, क्योंकि हम किसी को जबरदस्ती तो खिला नहीं सकते। आपके पास खाना है, आप खाएंगे तभी आपका पेट भरेगा, वैसा धर्म है। अगर आप धारण करेंगे तो आपका मन कल्याण करेगा। कितने लोग शामिल हो रहे हैं ये त्रिपिटक में? इस साल 20,000 के आसपास है, 20,000 से ज़्यादा। वो 25 पार हो गया है। 25 पार हो गया है। क्या नाम है? मेरा नाम है भिक्षुनी रुकनंदा। कहाँ से है? मैं महाराष्ट्र से हूँ। कौन सा जिला? जिला है गंगोली, ये अंगनायिका जी हैं जो बौद्ध धर्म को श्रीलंका में फैलाए और ये बौद्ध धर्म को पूरे देश में लेकर गए हैं। आज इनका नाम से महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया बोध गया में है और यह भव्य मंदिर है जहाँ लोग आते जाते हैं। हर प्रकार के सेवा होता है, यहाँ स्कूल भी चलता है, हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारा आप देख सकते हैं। आप गया के रहने वाले हैं? जी गया के रहने वाले हैं। तो आप बुद्धिस्ट हैं? आप यहाँ पर सर सेवा में लगे हुए हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर खीर दान हो रहा है। आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन हर महीने यहाँ पर खीर वितरण होता है। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया श्रीलंका का है ये, जहाँ मैंने अनागी धम्मपाल जी ये महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका का गठन किए और यहाँ पर जितने पर्यटक जो हैं आते हैं। भगवान बुद्ध को खीर खाकर ही ज्ञान प्राप्ति हुआ था
जब भगवान बुद्ध तपस्या में लीन थे और उनका शरीर छिन्न भिन्न हो चुका था और इतना शक्ति नहीं था कि वो उठ करके भी एक दूसरे जगह जा सकते हैं। और तब जो है मैंने सुजाता ने आपको निरंजना नदी के किनारे जो है खीर खिलाई और तब उनको मैंने जो है एक शक्ति मिला और उसके बाद ज्ञान उनको हुआ कि मध्यम मार्ग का जो है अपना कर करके और फिर बोध गया है और बोध गया मतलब जो है बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त उनको हुआ। उसी के लेकर के निमित्त यहाँ पे महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया हर महीने खीर वितरण का कार्यक्रम करते हैं। सर आप गया जिला के ही रहने वाले हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शाकवंशियों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बुद्धिज़्म से काफ़ी दूर हैं, क्या कारण है? देखिए दीपक तले अंधेरा होता है। पूरे विश्व के लोग यहाँ पर बोध गया में आते हैं और अपने समय और धन को मतलब खर्च कर करके और यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने मन को शांति के लिए यहाँ पर आते हैं। और शाक लोग अभी तक समझ नहीं सके हैं कि हम सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध के वंशज हैं। उनमें सारा गुण आज भी मतलब व्याप्त है कि वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं और मन को शांत रखते हैं और दूसरे की सेवा में लगे रहते हैं। तो ऐसा आज भी गुण देखने को मिलता है और धीरे धीरे अब लोगों को समझने लगे हैं और भगवान बुद्ध के विचारों से और बोध गया से जुड़ने लगे हैं। क्या नाम है? डॉक्टर अश्विनी बौद्ध, घर गया में है और असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी विभाग में हम कुर्था शहीद जगदेव स्मारक कॉलेज कुर्था अरवल में